ठीक है, ये पूरा समय आप लोगों का है। KEI का फुल फॉर्म है कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, 1968 की कंपनी है। इसका सिर्फ काम वायर एंड केबल बनाना है, इसके अलावा मार्केट में इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी का सिर्फ वायर और केबल आता है। अपने एक 3 टाइप के वायर आते हैं, FR, FRLSH और ZHFR। FR का मतलब क्या होता है? आप सब लोग जाते हैं और आप लोग पूछते हैं कि भैया हमको FR तार दीजिएगा। FR का मतलब क्या हुआ? जो कल मीटिंग में आए थे वो नहीं बोलेंगे, बताइए FR का मतलब क्या हुआ? कोई बताइए। FR का मतलब होता है फ्लेम रिटार्डेंट। हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हम कस्टमर से, अरे दुकानदार से ये कहते हैं कि हमको फ्लेम रिटार्डेंट मतलब FR तार दीजिएगा। FR तार नॉर्मली सारे घरों में यूज होता है, सारे ब्रांडेड कंपनियां आपको FR वायर ही बना के देती हैं। फ्लेम रिटार्डेंट का अगर आप हिंदी में समझेंगे तो उसका मतलब हो गया अग्निरोधी। उसके बाद एक कंपनी एक वायर और बनाती है जिसको कहते हैं FRLSH। FRLSH का मतलब हो गया फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक हैलोजन। जो हमारा ये जो नया प्रोडक्ट आया है इसका फुल फॉर्म है, इसमें हमारा क्या है, HR FRLSH लेड फ्री LF। तो इसका हो गया हीट रेजिस्टेंस फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक लेड फ्री। इसकी PVC जो होगी वो FRLSH की है। बाकी FR की जो PVC है वो फ्लेम रिटार्डेंट है। उसके अलावा उसका वायर पे क्या होता है, हमारा एक 8 mm का इलेक्ट्रोलाइटिक छड़ होता है जिसपे हमारे PVC का इंसुलेशन किया जाता है। उसके कई पतले पतले स्टेप निकाले जाते हैं फैक्ट्री में, और PVC के दाने होते हैं और कलर के दाने होते हैं जो 2 कूप में ऐसे डाले जाते हैं दोनों तरफ से। और वो जब दोनों जाते हैं तो उस जो कॉपर के पतले पतले रेशे निकलते हैं उसके ऊपर उसको चढ़ाए जाते हैं। मगर उसके पहले भी कई प्रक्रिया होती है जो उस कॉपर के पतले रेशे निकाले जाते हैं। तो उसको पहले ये देखा जाता है कहीं कोई ऐसा हमारा मोटा तो नहीं या पतला नहीं, तो वो उस मशीन के द्वारा वो सारे चेक किए जाते हैं। उसके बाद उस कॉपर पे हमारा PVC का इंसुलेशन होता है। वायर में हमारा क्या होता है, सिर्फ कॉपर होता है और PVC होती है, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। और KEI पहली कंपनी है जिसने क्लास 5 पे वायर बनाया। क्लास 5, क्लास 2, क्लास 1, इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है? वायर 3 कंडक्ट पे बनते थे। पहला कंडक्ट था क्लास 1 का। आप में से जो बहुत पहले से वायरिंग कर रहे होंगे उनको मालूम होगा, पहले एक वायर चलता था 320 और 322 का। आज वो मार्केट में है नहीं। गवर्नमेंट मकानों में आज भी आप कहीं कहीं देख लेंगे, है ना, वो भी गवर्नमेंट के जो मकान होंगे, जैसे रेलवे के मकान होंगे जो रेलवे के कर्मचारियों को मिलता होगा, उसमें शायद आपको दिख जाए। वो आज मार्केट से खत्म हो गया। वैसे ही क्लास 2 कंडक्ट पे वायर आता है और फिर क्लास 5। क्लास 2 कंडक्ट का जो वायर आया उसको बोला गया मल्टी स्टैंड वायर। मल्टी स्टैंड का मतलब क्या हुआ, जब हम वायर की PVC को छीलते हैं तो उसके अंदर जो पतले पतले कॉपर के रेशे होते हैं उसके एक रेशे को हम कहते हैं मल्टी स्टैंड। मतलब एक रेशे को हम स्टैंड कहेंगे। अब उसके कई स्टैंड हो गए तो इसका मतलब वो मल्टी स्टैंड हो गया होता है। आप किसी मकान में अगर आपको वायरिंग करना है तो सबसे रनिंग साइज वायर का कौन सा होता है, जो 1, 1.5 और 2.5, ये 3 साइज ज्यादा निकलते हैं। 7.5 रेयर केस में कहीं कहीं लोग लगाते हैं, नहीं तो 7.5 को भी लोग भूल करके 1 mm और 1.5 mm पे आ गए हैं। इन्वर्टर पे भी मुझको लग रहा है बहुत से लोग अब 1 और 1.5 लगा रहे हैं। एक ना, और 1.5 mm का व्हाइट कहाँ लगाते हैं आप लोग? लगाया होगा, मगर कभी उसको PVC छील करके आपने उसके अंदर पतले स्टेप की काउंटिंग की है? किसी ने की? बताइए। स्टील वायर में तो जब आप कंसील वायरिंग में जब स्टील वायर इधर डाल करके उधर से आप खींचते हैं तो अगर वायर अंदर से ऐंठ गया, मुड़ गया, क्या आप चेक कर पाते हैं? कोई नहीं चेक कर पाएगा, कस्टमर भी नहीं कर पाएगा, इवन हम कंपनी पर्सन हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर वायर लचीला होगा तो हम दूसरे सिरे से खींचेंगे तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। अगर वायर ऐंठा रहेगा, वहां उलझा रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, गर्म होगा, रेजिस्टेंस बनेगा, हीट होगा और शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहेगी।
तो इसलिए वायर को वो बनाया गया, अभी चल रहा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा या लगाया भी होगा, हैवेल्स का रियो वायर आया, ये उन्होंने अपना क्लास 5 में लॉन्च किया है। पहले हैवेल्स का रियो था, नहीं था। उसके बाद से बिगार्ड भी आप लोगों में से सब लोगों ने लगाया होगा, बिगार्ड का भी एक वायर आया है, वो भी क्लास 5 में आ गया है। और उसके बाद आपका आरआर ने भी शायद एक लाया है, Q1 करके शायद, और पॉलीकैब ने भी अपना इटीरा नाम से लाया है। वायर सब अच्छे हैं, ब्रांड सभी अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता है। मगर उन लोगों ने किया क्या है, अपनी जो सुपर क्वालिटी थी उसको डाउन करके उनको मार्केट में लाया है। हमारा शुरू से जो क्वालिटी था वही क्वालिटी आज भी है, और हमको स्पेशलिस्ट बोला जाता है वायर एंड केबल के KEI को। हमारे 8 जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 8 प्लांट हमारे हैं जहां खुद से वायर और केबल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब क्लास 2 और क्लास 5 की बात हो रही थी, तो 1.5 mm में कितने तार होते हैं बताओ? 1.5 mm में 22 तार पाए जाते हैं क्लास 2 में, और क्लास 5 में आप आ जाएंगे तो वो 30 तार हो जाएंगे। सेम प्रोसेस, उसमें 0.25 होगा, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्लास 5 में। और 2.5 mm में कितने होंगे? 2.5 mm में क्लास 2 में 36 तार होंगे, और क्लास 5 में आपके 50 स्टेप्स होंगे, 50 तार होंगे। ये है अंतर क्लास 2 और क्लास 5 में। इसका फायदा यह है कि जैसे आप वायर छीलते हैं तो 1-2 स्टैंड हमारे इधर से भी टूटते हैं, दोनों सिरे टूटते हैं। अब जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि पहले 100 वाट का बल्ब चलता था, क्लास 5 लाने का रीजन भी समझिए आप। कहीं ना कहीं बिजली की जो खपत है उसको बचाने के लिए भी क्लास 5 का यूज हो रहा है। जैसे 100 वाट का पहले बल्ब चलता था, उसके बाद से सरकार ने क्या किया, LED बल्ब गांव-गांव में 100 रुपए में बिकवाना शुरू कर दिया। क्यों? जो 100 वाट वोल्टेज ले रहा है वो केवल आपका 7 वाट का बल्ब, LED बल्ब आपका ले रहा है। मगर उस LED बल्ब के पहले क्या था? 100 वाट के बल्ब और LED के बीच में पहले क्या आया था? CFL आया था। आज CFL आपको मार्केट में दिखता है? पूरी तरह से खत्म। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बिजली को बचाने के लिए सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। क्लास 5 भी जो है उसी लिए बनाया जा रहा है। ये कंपनियां धीरे धीरे क्लास 5 में इसलिए आई हैं क्योंकि इनको अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पूरा एक नया प्लांट, मशीनरी लगानी पड़ती। अब धीरे धीरे जब देखें कि मार्केट में अब क्लास 5 की डिमांड हो रही है, तब धीरे धीरे सारी कंपनियां क्लास 5 में कन्वर्ट हो। KEI पहले से ही क्लास 5 में कन्वर्ट है और शुरू से ही वायर और केबल में अपना क्लास 5 बना रही है।